नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मैंकल पर्वत श्रृंखला में बसा अमरकंटक, यहां पर बर्फानी बाबा का आश्रम के महामंडलेश्वर बाल योगी लक्ष्मण दास से एक मुलाकात, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूं अमरकंटक में बर्फानी आश्रम में। यहां पर हमारे साथ इस आश्रम के महामंडलेश्वर बाल योगी लक्ष्मण दास जी मौजूद हैं। आज बात उन्हीं से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर कब से हैं, आपके बारे में वो बातें जो आज तक आप लोग को पता नहीं होगी। सबसे पहले तो विंध्य भारत के लिए आपने जो वक्त दिया, आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए विंध्य भारत की पूरी टीम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। धन्यवाद। पूरी दुनिया आज ये जानना चाहती है कि आप यहाँ पर कब आए और कैसे आए। यहाँ पर हम सन 82 में आए और अनायास घूमते घूमते साधु संगत में यहाँ पहुँच गए और आने के बाद में हमारे महाराज का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। जैसा कि हमें कुछ लोगों ने बताया था, जब आप यहाँ आए थे तो बोला नहीं करते थे, मौन व्रत आपने धारण कर लिया था। कोई खास वजह थी और फिर आपने इसको दोबारा किस तरीके से चालू किया? हाँ, हमारे यहाँ जानने वाले हमको मौनी बाबा के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर लोग मौनी बाबा के नाम से जानते हैं। काफ़ी समय, करीब 15 वर्ष हम मौन साधना में रहे और साधना करते करते जब महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने हमको आश्रमों की व्यवस्था सौंप दी, तो स्वाभाविक साधना छोड़ करके हमको व्यवस्था में लगना पड़ा और व्यवस्था की वजह से फिर हमने मौन साधना भी छोड़ दिया। व्यवस्था की वजह से मौन साधना छोड़ी, उसके बाद पूरे आश्रम की हम देखभाल करते हैं। आपने यहाँ पर औषधियों के लिए काफ़ी काम किया है। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही जीवन में सबसे ज़्यादा काम आती थी। किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि ये औषधियाँ जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ये हमारे जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर होती हैं। तो किस तरीके से आपने इसको तैयार किया था, किस तरीके से आपने इसमें धीरे धीरे इस फील्ड में काम किया? यहाँ पर अमरकंटक में रहते रहते स्वाभाविक ही ये जो परिवेश है, यहाँ का नेचुरल जो परिवेश है, औषधि में है। ये अमरकंटक, इसको मैकल पर्वत कहा जाता है। ये बिंद और सतपुड़ा के बीच में जो मैकल पर्वत है, ये मैकल पर्वत औषधियों की खान है। यहाँ पर एक से एक दुर्लभ औषधियाँ प्राप्त होती हैं और यहाँ जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े संत यहाँ साधना करते थे, उनको यहाँ के औषधियों के विषय में, यहाँ के आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, उन सब के विषय में बहुत अच्छी जानकारियाँ होती थी। और वही धीरे धीरे यहाँ एक माहौल ऐसा बना कि लगभग लोग जो यहाँ के जनजातीय लोग हैं, वो भी औषधियों के विषय में काफ़ी जानकार होते हैं। और साथ ही साथ हमने इसमें अध्ययन भी किया, आयुर्वेदिक ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। हमारे पास बहुत सारी प्राचीन ऐसी जो है पुस्तकें हैं जिनमें पुराने वैद्यों के नुस्खे हैं और जो आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों का भी हमने अध्ययन किया। और यहाँ पर रह करके बहुत सारी औषधियों का हमने प्रैक्टिकल प्रयोग किया। एक यहाँ दहीमन नाम की औषधि होती है, उसको शरीर में अगर टच करते हैं तो अगर दर्द होता है तो ऑटोमेटिक वो दर्द समाप्त हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, उसको आप 5 मिनट तक ऐसा हाथ में दबा के रखेंगे, ब्लड प्रेशर चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों में वो काम करता है। आप ऐसे हाथ में दबा के रखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट में लो है
तो वो सब में हो जाएगा, हाई है तो भी सब में हो जाएगा। ऐसी यहाँ बहुत सी एक ब्राह्मी औषधि यहाँ पर पाई जाती है जो उन्माद नाशक है, पागलपन नाशक है, बुद्धिवर्धक है। ये एक दुर्लभ औषधि है। एक गुलबकावली औषधि यहाँ जो अमरकंटक में ही पाई जाती है। अभी उसका फैलाव धीरे धीरे किया जा रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी वो प्राप्त हो, ये भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत दुर्लभ। आँख के लिए इतनी अच्छी, इतनी बेहतर दूसरी कोई औषधि नहीं है जो यहाँ की गुलबकावली औषधि है। मैकाल पर्वत के आसपास ही पाई जाती है, खास तौर से अमरकंटक के क्षेत्र में। ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। जैसा कि आपने बताया दहीमन के बारे में, तो दहीमन के बारे में तो आज की तारीख की सबसे बड़ी बीमारी है ब्लड प्रेशर। बीपी के लिए वो रामबाण है। हम इस पर और भी काफ़ी आपसे गंभीरता से बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि हमने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया है। हम उस जगह को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इन औषधियों के बारे में आपको वहाँ पर आपको विस्तार से जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। साफ तौर से ये माना जाता है कि अमरकंटक में, अब मैं आपको थोड़ा सा, हालांकि अमरकंटक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के बारे में, नर्मदा और सोन के साथ साथ इस क्षेत्र के बारे में हम आपसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे जो सबसे ऑथेंटिक होगा। तो अमरकंटक के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अमरकंटक जो मूल इसका नाम है, मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है और आम्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अमरकंटक इसका अपभ्रंश नाम है, जो मूल नाम है वो आम्रकूट है और मैकल पर्वत ही है। और मेन रूप से मुख्य यहाँ पर जो महत्व है, नर्मदा जी का उद्गम। अमरकंटक में, इस मैकल पर्वत में प्राचीन काल में नर्मदा नदी का उद्गम हुआ, जिसको धरती की प्रथम नदी माना गया है। सबसे प्राचीन नदी नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के साथ ही साथ यहाँ सोनभद्र नदी का भी उद्गम है। सोनभद्र नदी के साथ यहाँ जोहिला नदी का भी उद्गम है। तीन नदियों का, जो तीन बड़ी नदी हैं, इन तीन बड़ी नदियों का उद्गम है। उसके अलावा अन्य जो है गायत्री, सावित्री, आरंडी, कपिला, ये छोटी जो सहायक नदियाँ हैं, इनका भी यहाँ पर उद्गम है और इनका अस्तित्व आज भी है। तो जैसा कि यहाँ अमरकंटक में मुख्य रूप से नर्मदा का उद्गम स्थान है, सोनभद्र का उद्गम स्थान है, जोहिला का उद्गम स्थान है। एक विचित्रता अमरकंटक की और भी है कि नर्मदा का उद्गम है, नर्मदा यहाँ से पश्चिम को प्रवाहित होती है, सभी लोग जानते हैं। और दूसरा जो सोन का उद्गम है, सोन यहाँ से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और जोहिला है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अमरकंटक ये ऐसी जगह में है कि यहाँ से पश्चिम को भी ढलान है, यहाँ से पूरब को भी ढलान है, यहाँ से उत्तर को भी ढलान है। ये हिमालय से पूर्व का जो मैकल पर्वत है, हिमालय से भी प्राचीन कहा गया है। ये जो अमरकंटक है हिमालय से भी अधिक प्राचीन है। और साधना की दृष्टि से अगर हम बात करें, जो अध्यात्म में बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हिमालय में साधना करते आए हैं, हिमालय के साथ ही साथ ये अमरकंटक मैकल का भी एक ऐसा प्रभाव है जिसको कि हम हिमालय से भी अधिक मानते हैं, हिमालय से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। यहाँ की गई साधनाएं इधर अधिक प्रभावशाली होती हैं। ये थे हमारे साथ बर्फानी बाबा आश्रम के लक्ष्मण दास जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि मैकाल पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वतों में से है। नर्मदा नदी सबसे पुरानी। नर्मदा के बारे में मैं आपको एक बार और बता दूं, भारत में दो ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, एक गोदावरी और दूसरे के बारे में आपने आपके मुंह से ही सुन लिया। सोन आगे जाके जोहिला से मिल जाती है, उसके बाद बहती हुई पटना के पास ये गंगा से मिल जाती है। हम अमरकंटक की छोटी छोटी बातों पर भी आपसे लगातार बात करते रहेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको यहाँ पर की औषधियाँ जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, उनका और भी विस्तार से महत्व आपको बताएंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।